हम पूरी ज़िंदगी कमाने में निकाल देते हैं, जीना बाद में शुरू करेंगे ऐसा सोचते रहते हैं। तो आज की ये राइड एक छोटा सा मौका है खुद के लिए समय निकालने का। बाइक हो या ज़िंदगी, दोनों में तैयारी बहुत ज़रूरी है। हेलमेट, जैकेट, ग्लव्स, क्योंकि मंजिल तक पहुंचना ही नहीं, वापस सुरक्षित लौटना भी बहुत ज़रूरी है। तो शाम के 5 बजे हम भी निकल पड़े, अपनी अपनी जिम्मेदारियों से कुछ घंटों की छुट्टी लेकर। शहर पीछे छूट रहा था और उसके साथ टेंशन भी। मुझे लगता है राइडिंग सड़क पर कम और दिमाग के अंदर ज़्यादा होती है। जितना आगे बाइक बढ़ती है, मन उतना हल्का होता जाता है। ये शांत रास्ते, ये खेत, खुला आसमान, ये याद दिलाते हैं कि खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होती। कभी कभी एक खुली सड़क ही काफ़ी होती है। अगर आप 35, 40 या 50 की उम्र में हैं, तो ये एक बात हमेशा याद रखिए कि जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अपने शौक, अपने सपने और अपने खुद के लिए भी समय निकालना छोड़ दिया, तो एक दिन सब कुछ होगा, लेकिन मुस्कुराने की वजह नहीं होगी। जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती। थोड़ा कमाइए, थोड़ा घूमिए, थोड़ा अपने लिए भी जी लीजिए, क्योंकि रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कभी कभी वे हमें फिर से खुद तक भी ले आते। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं ढाबन। यह एक बहुत ही सुंदर ऑफ रोड ट्रैक पे बना हुआ एक नेचुरल लेक है। वडोदरा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर डेव डैम के पास में बना हुआ एक रिजर्वियर है। पूरी तरह हरियाली से युक्त यह लेक पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा रेजुवेटिंग एहसास होता है। संडे का दिन है, फिर भी यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। पूरे बड़ौदा शहर में जब सूखा छाया हुआ है, यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। एक कहावत है, शहर की दवा और गांव की हवा दोनों एक बराबर है। और ये बात आपको यहाँ आके बहुत अच्छे से पता चलती है। एक अलग ही रेजुवेटिंग एहसास है यहाँ की हवाओं में। यहाँ की आबो हवा एक बहुत ही सुकून देने वाला एहसास दिलाती है। सूरज हर शाम डूबता है, लेकिन अगली सुबह वह फिर से निकलता है। शायद जिंदगी भी यही कहती है कि आसान हो या मुश्किल, सदा दिन एक से नहीं रहते। इस पूरी राइड के कैप्टन थे निशांत भाई, जो ऑन द रोड राइड चलाते हैं और पूरे भारत में प्रोफेशनली मैनेज राइड्स आयोजित करते हैं। इनकी प्लानिंग, एनर्जी और सपोर्ट ने पूरी राइड को बहुत आसान और यादगार बना दिया। अगर आप भी इसी तरह की राइड्स का अनुभव लेना चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात मैंने सीखी है कि महंगी जगहों पर ही नहीं, अच्छे दोस्तों के साथ बिताया हुआ समय ज़्यादा याद रहता है। जैसे ढाबे का खाना, दोस्तों की बातें, यही असली लग्जरी है। शायद इसीलिए जब भी ज़िंदगी भारी लगती है, मैं राइड स्टार्ट कर देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में।